क्लास 8 के राजस्थान अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। और इस हुडा सम्मेलन के आयोजकर्ता थे स्वाई जयसिंह। नेक्स्ट है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था? तो यह किया था शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? जो 29 सितंबर 1803 अंग्रेजों के साथ किस राज्य ने संधि की थी? तो यह की थी भरतपुर ने। किसने की थी? भरतपुर ने। नेक्स्ट है, अहदनामा क्या है? जो अहदनामा है यह क्या है? तो यह एक समझौता प्रपत्र है। क्या है? समझौता प्रपत्र। नेक्स्ट है, भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? भूमि पर लगने वाला कर इनमें से कौन सा है? तो यह कर है खिराज। क्या है? खिराज। नेक्स्ट है, मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर इनमें से कौन सा है? तो यह है चौथ। यानी मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाता था चौथ कर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठाओं ने कहाँ प्रवेश किया था? 1711 में मराठा ने कहाँ पर प्रवेश किया था? तो यह प्रवेश किया था मेवाड़ से। हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? जो हुरडा सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और इसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 17 जुलाई 1734। कब किया गया था? 17 जुलाई 1734। हुरडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? हुरडा सम्मेलन में इनमें से किन शासकों ने भाग लिया? तो कोटा के महाराव दुर्जनशाल थे इसमें, आमेर के स्वाई जयसिंह इन्हीं, और जोधपुर के अभय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट है, उदयपुर के महाराजा यानी उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? किसके साथ हुआ था? तो यह आमेर के स्वाई जयसिंह के साथ। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया? बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर कब देना शुरू किया था? तो यह 1728 में देना शुरू किया था। नेक्स्ट है, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ करना कब शुरू की थी? राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ करना कब शुरू की थी? तो यह 1817-18 में की थी। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो सिरोही ने हस्ताक्षर कब किए थे? 1823 में। किस राज्य को छोड़कर 1818 तक संपूर्ण राज्य ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी? किसको छोड़कर? सिरोही को छोड़कर 1818 तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी। स्वाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? स्वाई जयसिंह इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1734 में हुई थी। स्वाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी 1727 में। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा? तो किसको राजस्थान भेजा था? यह राधाबाई को भेजा था। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद में से हुआ था 28 मई 1857 को। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था? आवा। कहाँ पे है वर्तमान में? पाली में है आवा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था और राजस्थान में नसीराबाद से हुआ था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो यह थी 6। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 28 मई 1857 को। नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? नीमच में 3 जून 1857 को नीमच में हुआ था 1857 की क्रांति का प्रारंभ। नेक्स्ट है, एरिनपुरा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो एरिनपुरा में यह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। और यहाँ से ही दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा यहाँ से दिया गया था, एरिनपुरा छावनी से। कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? कब हुआ था? तो यह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में हुआ था। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया। जो कोटा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त
वो 15 अक्टूबर 1857 को इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था लाला जयदयाल। और में किस कैप्टन का सिर काट करके पूरे शहर में घुमाया गया था? कोटा के किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था? तो यह घुमाया गया था कैप्टन बर्टन का। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था? जो क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था? तो महाराव राम सिंह द्वितीय। किसको किया गया था? महाराव राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया था। राजस्थान में 1857 के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो एजीजी कौन थे? तो यह थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? 18 सितंबर को तो यह हुआ था चेलावास, इसे काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। और 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर सावर्स। कौन थे? मेजर सावर्स। मैकमोहन कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। कर्नल एडन कहाँ के थे? यह आमेर जयपुर के थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे। 1857 के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो मारवाड़ का मैकमोहन को नियुक्त किया गया था। 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? जयपुर का कर्नल ईडन, इनको नियुक्त किया गया था। संयुक्त वृहत राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? जो संयुक्त वृहत राजस्थान है इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? जोधपुर, किशनगढ़, कोटा। तो इनमें अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया था? संयुक्त राजस्थान, इसका गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ? तो किस संघ का निर्माण हुआ था? यह हुआ था मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत शामिल थी? एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह कौन सा था केंद्र शासित प्रदेश? यह अजमेर मेरवाड़ा था। भारत सरकार के रियासत विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत के वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय थी। उनकी कितनी न्यूनतम आय थी? 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय थी, वही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। नेक्स्ट है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 अस्तित्व में आया? तो 7 चरणों में हुआ था। पूर्वी राजस्थान राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? तो पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? कोटा। क्या थी? कोटा राजधानी। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। कितनी है अनुसूचित जनजाति की संख्या? तो यह लगभग 13.5, यानी एसटी की जनसंख्या पूछी। सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर में है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात यह 888 है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया गया है, तो किसको शामिल किया गया है? यह सहरिया, और यह कहाँ पाई जाती है? 12 में। लिंगानुपात किससे आश्चर्य है? प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 10,000 पुरुषों पर 5,000 स्त्रियों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है? तो डामोर जनजाति कहाँ पर निवास करती है? यह डूंगरपुर में निवास करती है। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? तो किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? तो सांसी भरतपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 12 में पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है?
तो यह पाई जाती है कोटा में। कहाँ पे पाई जाती है? कोटा में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है 52.12% और 66.11% राजस्थान की कुल साक्षरता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो यह धौलपुर में है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जो पश्चिमी राजस्थान में 61% भूभाग है, वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले की है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर जनसंख्या बाड़मेर की थी और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर की थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की लगभग 6.85 करोड़ थी। एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? यह भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट, जामरकोटला। कहाँ पे पाया जाता है? जामरकोटला। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा है। मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जो मेरिना खादी है यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह जोधपुर की प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया? तो कहाँ पर खोला गया था? यह लाखेरी बूंदी में खोला गया था पहला, एसीसी सीमेंट के द्वारा। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है? तो सोने चांदी के आभूषणों के लिए यह जयपुर है। श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में है। नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो नमक उद्योग का कारखाना नागौर में है, नावा नागौर। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा सेज है सीतापुरा जयपुर। कौन सा है? सीतापुरा जयपुर। जिले में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यह जैसलमेर, बाड़मेर उस तरफ स्थित है। ऊँट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? ऊँट महोत्सव, तो ऊँट महोत्सव बीकानेर का है। यह जनवरी माह में मनाया जाता है। घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा अभ्यारण्य है? यह चंबल अभ्यारण्य, जो कि कोटा में है। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया? राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास जयपुर में किया गया था। जयपुर में पहली बार मेट्रो जून 2015 में शुरू हुई थी। जयसमंद झील स्थित है। तो जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? यह उदयपुर में है जयसमंद झील। प्रमुख पर्यटन स्थल आहड़ किस जिले में अवस्थित है? आहड़ किस जिले में स्थित है? तो आहड़ उदयपुर में है। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़ कहाँ पर है? यह जैसलमेर में है। इसे स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ? राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा सड़कें शामिल हैं? जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें कौन सी सड़कें शामिल हैं? तो केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल होती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? इसमें जयपुर शामिल नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा। भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र से मुंबई से थाने के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? तो यह रेल कब चलाई गई थी? 1853 में। राजस्थान के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में है? तो सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है, तो जयपुर है। मेट्रो रेल की शुरुआत में जयपुर में कब हुई थी? तो यह जून 2015 में हुई थी। गौरवपथ योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गौरवपथ योजना का, तो ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं कौन सी हैं? तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र में संचालित योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में कौन सी योजना संचालित नहीं है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना, किसान कलेवा योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो यह युवा संबल योजना नहीं है और तीनों शामिल हैं कृषि से संचालित।
सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना का संबंध है। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? तो यह स्वास्थ्य से है। सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं हैं तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना, अटल भूजल योजना, ये सभी इसमें सम्मिलित है। उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। आईएम शक्ति फंड का संबंध किस योजना से है? आईएम शक्ति फंड का संबंध किस योजना से है? तो यह है महिला सशक्तिकरण संबंधित योजनाओं से। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट है किस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है? किस योजना का उद्देश्य है? तो यह उद्देश्य है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाता है? तो यह राष्ट्रीय आयुष मिशन। किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मिलित करना है? तो किस योजना का उद्देश्य है बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करना? तो गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना है? बेरोजगारी भत्ता देना है तो यह होगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। नेक्स्ट है किस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना है? तो भूजल में अटल भूजल योजना। राजस्थान जन आधार योजना 2019 दिसंबर 2019। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन सेवा का टोल फ्री टेलीफोन नंबर कौन सा है? तो यह नंबर है 1098। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को इसका गठन किया गया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को लागू किया गया था तो 1 अप्रैल 2011 को किया गया था। अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो यह सीटें आरक्षित की गई हैं 25%। कौन सी धारा है? धारा 12 के तहत। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह है तो यह है कक्षा 1 से 8 तक। और राजस्थान सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए इसकी घोषणा की है। ईवीएम का पूरा नाम है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वोटर नहीं है, वोटिंग मशीन है, आपको ध्यान रखना है इसमें। किस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य पहला राज्य बना? तो सन 2000 में बना था राजस्थान सूचना का अधिकार कानून। नेक्स्ट है नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया जिसमें बच्चों के कौन से अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है? तो जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामदान अधिनियम कब पारित किया गया? तो ग्रामदान अधिनियम कब पारित किया गया था? 1971 में। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955 में। राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया था? तो यह लागू किया था 1989 में। महिला घरेलू हिंसा निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 2005 में। नीति मतदान निम्न में से कौन सा है? सूचित मतदान, प्रत्यक्ष मतदान, सूचित मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान। अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक किस दिन नहीं होती है? तो किस दिन नहीं होती है? 26 जनवरी को होती है, 15 अगस्त को होती है और 2 अक्टूबर को होती है, 31 दिसंबर को नहीं होती है। नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? तो जिला परिषद नहीं है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था और नगरीय निकाय को 74वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था।
ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। जिला परिषद का मुखिया कहलाता है, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख कहलाता है। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ कहते हैं। पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर में खोला गया था। जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है, तो पंचायतों की बैठकों एवं ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना, पंचायत समितियों व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो यह जिला परिषद का नहीं है और बाकी 3 है। पंचायतों की बैठकों में ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना, पंचायत समितियों एवं पंचायतों की निधियों का अंतरण करना, ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतें। गढ़ दुर्ग किससे निर्मित है? तो किससे निर्मित है? यह बलुआ पत्थरों से निर्मित है। गागरोन दुर्ग है, गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, जल दुर्ग का एक उत्तम उदाहरण है। मिट्टी का किला नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के किले के नाम से लोहागढ़ का किला प्रसिद्ध है, जो कि भरतपुर में है, मिट्टी के किले के नाम से। द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? तो गोल्डन फोर्ट जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? तो किस दुर्ग का भाग कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद में है। इसका शिल्पी मंडन था। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा का जैन मंदिर यह आबू पर्वत सिरोही में है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू सीकर में है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर का जैन मंदिर यह पाली में स्थित है। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, कैलाशपुरी। ऋषभ देव जी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऋषभ देव जी का जैन मंदिर उदयपुर में स्थित है, दुलेव गांव में। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है, जो कि 9 मंजिला है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटार दुर्ग की जूनी कचहरी में हुआ था। बणिठणी चित्र किस शैली का है? बणिठणी किशनगढ़ का है। मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है? मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है? तो गुप्त काल से मंदिरों का विकास माना जाता है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती थी? तो यह कला कहलाती थी टेराकोटा। मोलेला राजसमंद की है। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? तो यह जैसलमेर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और जो मूसी महारानी की छतरी है यह 80 खंभों की छतरी है। किस शैली के चित्रों में कदम वृक्ष के अधिक महत्व दिया गया है? तो कदम वृक्षों को महत्व दिया गया है उदयपुर चित्रशैली में। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो 32 खंभों की छतरी यह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसे हमीर की न्याय की छतरी भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।